हेलो। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं वेरिएशन ऑफ पीएच विथ डाइल्यूशन। वीक एसिड सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करेंगे, मोनोबेसिक वीक एसिड होगा। तो हमने ये जो फार्मूलाज है दैट इज़ टू कैलकुलेट एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये कहाँ से है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। कब यूज़ करना है, पहले दो फार्मूला 1 माइनस अल्फ़ा में से आप अगर अल्फ़ा निगलेक्ट कर सकते हो तो ये फार्मूला, दूसरा अगर अल्फ़ा निगलेक्ट नहीं कर सकते तो ये फार्मूला, ये फोर्थ वाला फार्मूला ये वैलिड है। अल्फ़ा कुछ भी हो, आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ मोर एक्यूरेट, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने का मोस्ट एक्यूरेट तरीका, लेकिन लेंदी होता है। आज के सेशन में देखेंगे कि डाइल्यूशन के साथ पीएच किस तरह से वेरी होगा। तो कंडीशन शुरू में समझो, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेट अस से C1 और इनिशियल वॉल्यूम V1 है। सो y टाइम्स डाइल्यूशन अगर करते हैं, y टाइम्स डाइल्यूशन, या आप x ml वाटर ऐड करते हैं तो नया कॉन्सेंट्रेशन C2 क्या होगा, C1 अपॉन y विच इज नथिंग बट C1 V1 अपॉन V2, वेयर V2 अपॉन V1 इज y एंड V2 इज इक्वल टू V1 प्लस x। तो जैसे ही आपको C2 कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, दैट इज आफ्टर डाइल्यूशन, यू कैन यूज द अबव फार्मूला एज पर द कंडीशन विच यू हैव मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो। आज का मेन कंसर्न रहेगा कि इसके अलावा इस डाइल्यूशन के दौरान हमारे पास क्या क्या और इन्फॉर्मेशन होता है कि Ka C1 अल्फ़ा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा 1 इज इनिशियल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डाइल्यूशन के पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, which is also equal to C2 अल्फ़ा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा 2 सच दैट अल्फ़ा 1 यानी अल्फ़ा 2 क्या होगा, फाइनल वाला, सच दैट C1 जो होगा C2 से ऑब्वियसली बड़ा होगा, डाइल्यूशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और अल्फ़ा 1 जो होगा अल्फ़ा 2 से छोटा होगा। तो जब भी ये रिक्वायर्ड रहेगा तो दिस कंडीशन वी विल यूज़ फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रहेगा कि अगर समझो इनिशियल पीएच दिया गया है, इनिशियल पीएच इफ दिस इज प्रोवाइडेड, और इसका अगर डाइल्यूशन होता है, इनिशियल पीएच दिया गया है और इसको अगर डाइल्यूशन करते हैं कि y टाइम्स डाइल्यूशन हुआ तो नया पीएच क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। जनरली इनिशियल पीएच जो दिया गया है उसके बेसिस पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो। किस तरह से फाइंड आउट करना है कि पहला पॉइंट कि पीएच इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल A, इस तरह से लिखा तो एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁻A। चेक दैट कि इफ दिस वैल्यू Ka अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू लिख के दे रहे हैं 5.26 लगभग 10⁻², इससे अगर कम है K अपॉन H प्लस, ये अगर K अपॉन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 5.26 इंटू 10⁻² से कम है, देन यू विल यूज अ फार्मूला टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन एज C1 इज इक्वल टू 10⁻⁻pH प्लस Ka इंटू 10⁻⁻pH अपॉन Ka। अगर समझो ये वैल्यू उससे कम नहीं है कि Ka अपॉन H प्लस, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन 5.26 इंटू 10⁻², देन यूज अ फार्मूला C1 एक्चुअली, बट एट दिस कंडीशन ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। 10⁻⁻pH इज इक्वल टू KW अपॉन 10⁻⁻pH प्लस Ka इंटू C1 अपॉन 10⁻⁻pH प्लस Ka।
You can consider this formula is actually valid for all ratios. ये सभी रेशियो के लिए ये फार्मूला वैलिड है. This is simplified little bit using this concept. Otherwise, if you calculate always using this formula, तो आप हर बार सही रहोगे. Once you know the concentration, initial concentration, just check for the final concentration. C2 is going to be C1 upon Y. Once you know the final concentration, you can calculate as per the formulas which we have discussed in previous video. तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन देखते हैं कि समझो pH 2 दिया गया है, ये एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसका K कितना होता है, K होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵. इफ दिस इज गिवन और इस सॉल्यूशन को फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स डाइल्यूट किया तो फाइनल पीएच क्या होगा. वेरी फर्स्ट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻². इमीजिएटली चेक K अपॉन H प्लस. तो कितना आ रहा है, K इज 1.8 इंटू 10⁻⁵ अपॉन H प्लस इज 10⁻². So this value is 1.8 into 10⁻³ against 5.2 into 10⁻². So this is a smaller one. That means we can use a formula C1 is equal to 10⁻⁻pH plus Ka into 10⁻⁻pH upon Ka. Let us calculate this. तो 10⁻⁻pH मतलब ये हो गया 2 प्लस 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻² अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁵. यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है 10⁻⁵ वाला टर्म 10⁻² के सामने कम होगा. कंपेरेटिवली वी कैन निगलेक्ट दिस पार्ट. तो अपना इक्वेशन किस तरह से बनेगा, फिर ये बन जाएगा 10⁻⁴ अपॉन 1.8 into 10⁻⁵, which comes to be 10/1.8. इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं किया तो भी वो आगे जाके डाइल्यूशन की वजह से फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आएगा 5.55 रिकरिंग. आई विल राइट 5.56. C1 मिल गया. C2 क्या होगा फिर, C2 इज गोइंग टू बी C1 अपॉन Y. तो C1 क्या था, C1 था 10 अपॉन 1.8 इंटू 100 टाइम्स डाइल्यूशन है तो 1/100. सो दिस कम्स टू बी 10. सो दिस इज 1/18. ये आपका C2 मिल गया. फर्दर इट सीम्स टू बी लेंदी, बट जब खुद से सॉल्व करोगे तो ये स्टेप्स इजी हो जाते हैं और फास्टर भी हो जाते हैं. तो जब C2 मिल गया तो आपको क्या करना है, इससे आगे कंडीशन क्या होता है कि K अपॉन C इसकी वैल्यू अगर 2.63 इंटू 10⁻³ इससे अगर कम है तो इस केस में आप अल्फ़ा निगलेक्ट कर सकते हैं. तो अल्फ़ा क्या होगा उस केस में 0.05 से कम होता है. तो आपको देखना है कि अल्फ़ा निगलेक्शन के लिए ये कंडीशन दिया गया है कि K अपॉन C2 इससे कम अगर है तो आप अल्फ़ा निगलेक्ट कर सकते हैं. अगर अल्फ़ा निगलेक्ट करेंगे तब देखते हैं अपने केस में कितना आ रहा है, K/C2 Ka/C2 दिस कम्स टू बी 1.8 into 10⁻⁵ upon C2 is 1/18, which means 1.8 into 18 into 10⁻⁵. So if you calculate, still it is going to be less than 10⁻⁵ का टर्म है ना, तो ये अगर आया भी तो 10⁻⁴ तक जा सकता है. तो दिस इज लेस दैन 2.63 इंटू 10⁻⁻3. इससे तो कम ही है. यानी हम इक्वेशन कौन सा यूज़ करेंगे, ऐसा अगर है तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ K इंटू C दैट इज C2 प्लस KW. सो K 1.8 इंटू 10⁻⁵, C2 इज 1/18 प्लस अभी 10⁻⁴ है KW जो कि K इंटू C इसके सामने निगलेक्ट कर सकते हैं विच इज स्मॉलर क्वांटिटी. सो वी आर एंडिंग अप with the simple one. Let us calculate this part.
सो ये हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 18.1 एंड दिस इज 10⁻⁵, सो दिस इज 10⁻⁶, विच कम्स टू बी रूट ऑफ दिस, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻3 द H plus concentration. Hence pH is going to be minus log of 10⁻³ is equal to 3. यानी आपको जो टर्म्स है, नया पार्ट क्या है इसमें, आपको सिर्फ C2 का कैलकुलेशन करना है. देन आफ्टर दैट दिस कंडीशंस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कब अल्फा कंसिडर करना है, कब नहीं करना है, कौन सा इक्वेशन यूज करना है. लेट अस टेक अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर pH थोड़ा अलग सा लेते हैं. लेट से pH 6 समझो. इफ pH इज 6 एंड दिस इज अगेन सेम एसिटिक एसिड का ही कंसिडर करेंगे एंड Ka जिसके लिए कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵. इफ दिस इज 100 टाइम्स डाइल्यूशन किया, या कोई भी और टर्म ले सकते हैं आप, 100 टाइम डाइल्यूशन किया या दूसरा कोई टर्म ले सकते हैं. सबसे पहले क्या करना है, व्हाट नीड टू बी चेक, K अपॉन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, इसकी वैल्यू क्या है. तो K कितना है आपका 1.8 इंटू 10⁻⁵, H प्लस कितना है 10⁻⁶. सो इफ यू कैलकुलेट दिस इट कम्स टू बी 1.8 इंटू 10 विच इज 18 एंड दिस इज नाउ ग्रेटर दैन 5.2 इंटू 10⁻². इससे ज़्यादा है. इससे अगर ज़्यादा है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा. कौन सा इक्वेशन था, 10⁻⁻pH इज इक्वल टू KW अपॉन 10⁻⁻pH प्लस Ka इंटू C2 कॉन्सेंट्रेशन जो कि हम कैलकुलेट करने जा रहे, सॉरी C1 कैलकुलेशन, C2 नहीं, C1 कैलकुलेट करने जा रहे, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻pH प्लस Ka. अभी दिखने में ये इक्वेशन बहुत लेंदी लगता है. लेट्स सॉल्व दिस हाउ बेस्ट वी कैन स्क्वीज इट. 10⁻⁻6 रहा, KW 10⁻14 था और 10⁻6 है, तो ये 10⁻14 आई राइट ऑल डिटेल प्लस K इज 1.8 इंटू 10⁻⁵ और आपको C1 फाइंड आउट करना है. सो दिस इज 10⁻⁻6 प्लस 1.8 इंटू 10⁻⁵. दिस टर्म ये हो जाएगा आपका 10⁻⁸, दिस इज 10⁻�6 प्लस, so I'll keep for a while this as such. 10⁻⁶ है, 10⁻⁵ है. If I take a 10⁻⁶ as a common, then this will become 1 and this 18, that will be 19 into 10⁻⁶. 10⁻8 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, -6 10⁻8 ये टर्म आया. इधर का 10⁻6 एंड 10⁻⁵, so you will get 18/19 into C1. So C1 is going to be, C1 is equal to, now this term 10⁻8 को इसके सामने निगलेक्ट कर सकते हैं. अगर नहीं करते तो 10⁻6 कॉमन निकला तो बचेगा 0.01, तो ये हो जाएगा आपका 1.01 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 19/18, 19/18, so this is going to be multiplied by 9 and divided by 18. ये आपका C1 कॉन्सेंट्रेशन आया. हमने कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर किया, इसको 100 टाइम डाइल्यूशन करते हैं तो C2 क्या आ जाएगा, C2 होगा 1.01 इंटू 10⁻6. so I'll keep as such these terms 18/19 and dilution by 100 times. So this you will get 1.01 into 10⁻6 minus 8 हो जाएगा वो, -8 into 19/18. So this value on calculation comes to be 1.066 into 10⁻8. This is the C2 concentration you got. Further decision, pH कैलकुलेशन के लिए नेक्स्ट डिसीजन क्या रहता है, K अपॉन C2, ये कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 1.066 इंटू 10⁻8, तो ये आ जाएगा आपका टर्म्स लगभग
10⁻³ के फॉर्म में, विच इज़ ग्रेटर दैन 2.63 इंटू 10⁻³ ये अगर ज़्यादा है ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब है आप अल्फ़ा निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर अल्फ़ा निगलेक्ट नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें हैं, या तो इक्वेशन नंबर 3 जहाँ पे pH कैलकुलेशन के लिए, तो H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन कैसे होगा, फिर H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू KW अपॉन H प्लस प्लस K इंटू C जो भी C2 मिला ना, C2 दिस C2 अपॉन H प्लस प्लस K, ये इक्वेशन यूज़ करना है और H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड आउट करना है। अदर वे, देर इज अनदर वे, दैट इज H प्लस इज इक्वल टू रूट वाला इक्वेशन। सो रूट वाला इक्वेशन, व्हाट इज दैट इक्वेशन, रूट वाला माइनस KA प्लस, माइनस की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, रूट ऑफ K² प्लस 4KAC अपॉन 2। सो लेट अस चेक कि अगर K² एंड 4KAC की वैल्यू और K² की वैल्यू, K² कितना आता, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वेयर, सो दिस इज ऑलमोस्ट 3.24 इंटू 10⁻⁻10, जबकि 4KAC क्या आएगा, 4 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5, C is 10⁻⁸, so this is going to be लगभग 7.2 इंटू 10⁻13। तो ये इक्वेशन काम नहीं करेगा क्योंकि 4KAC 10⁻13 है, ये 10⁻3 है। इसको अगर निगलेक्ट करेंगे तो K² क्या हो जाएगा, K के बराबर, रूट ऑफ K² K के बराबर होगा, तो ये इक्वेशन काम नहीं करेगा। वी नीड टू यूज़ दिस इक्वेशन ओनली। और आप इस इक्वेशन से 10⁻8 का कॉन्सन्ट्रेशन वाला कैलकुलेशन करते हैं इसको यूज़ करके, विच इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड 10⁻8 का, लेकिन ये कैलकुलेशन में आ गया तो उसका pH लगभग आता है 10⁻8 अगर कंसिडर करेंगे ये इक्वेशन यूज़ करके, तो ये आता है लगभग 6.97 के पास। सो इस तरह से आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है कि कौन सा इक्वेशन कंसिडर करना है। तो व्हाट आर द डिसीजन टेकिंग पार्ट, इस पे डिसीजन होता है कि इसकी वैल्यू कहाँ आई। एक दूसरा डिसीजन कौन सा है, K अपॉन H प्लस, इस पर एक डिसीजन होता है कि क्या करना है, किस तरह से कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड आउट करना है। एक बार कॉन्सन्ट्रेशन मिल गया तो आगे कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। सो जहाँ पर डाइल्यूशन ज़्यादा होता है उस ज़्यादा डाइल्यूशन के केस में आपको ये क्यूबिकल इक्वेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में होने के चांसेस कम है। लेट अस मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट वीडियो।